अस्सलामुअलैकुम। तवे को शॉपर में डालें और अपने हज़ारों रुपए बचाएं। ये इतना चौंका देने वाला तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और डेली यूज़ में काम आती हैं। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी पहली टिप की तरफ। तो ये देखें, सबसे पहली टिप मेरी जो है वो इस तरीके से टॉवल्स को लेकर है। जब हम इसकी सिंपल से तह बनाते हैं तो तह बनाने के बाद जब हम रखते हैं अपनी अलमीरा में, तो जब थोड़ी सी भी इसको यानी कि हाथ वगैरह लगता है तो ये गिर जाता है और सारी इसकी तह जो है वो ख़राब हो जाती है। तो आज एक ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिसको करने से आपकी तौलिया की तह जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी, बल्कि अगर जैसे भी मर्जी आप इसको अलमारी में इधर उधर भी रखेंगे तो बिल्कुल ये सेफ रहेगा। तो ये देखिए जी, करना आपने क्या है, किस तरीके से तौलिए को फोल्ड करेंगे और दूसरी दूसरी तरफ से फोल्ड करते हुए हम इसको इसके इस वाले हिस्से के अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए जी, इस तरीके से जब आप इसकी तह बनाएंगे तौलिया की, ये इसकी तह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तौलिया जो है वो पड़ा हुआ भी अच्छा लगेगा और बुरा भी नहीं लगेगा और ये सेफ भी रहेगा। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह के बैग्स को लेकर है। ये वाले बैग्स अक्सर हम मार्केट में जाते हैं जब शॉपिंग वगैरह करनी हो, तो अक्सर कई बार बल्कि औरतों को देखा है कि ईद वगैरह का मौसम हो या फिर शादी ब्याह के लिए शॉपिंग करने जाएं तो अक्सर उनके पैसे गुम हो जाते हैं या फिर कोई जिप खोल के ही निकाल लेता है। तो आज एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जिसको करने से बिल्कुल भी आपके पैसे जो है वो गुम नहीं होंगे और ना ही आपकी इजाज़त के बगैर कोई आपका पर्स खोलने की हिम्मत करेगा। तो करना आपने क्या है कि जिप को अच्छे तरीके से बंद कर देना है और एक सेफ्टी पिन लेनी है और आपने इस जिप को बंद करके इसके यानी कि अगले हिस्से के ऊपर लगा देनी है। इससे क्या होगा कि जितनी मर्जी कोशिश करे आपका बैग बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो ये तरीका आपने लाजमी करना है जब आप शॉपिंग के लिए जाएं। तो है ना ये मज़े और कमाल की टिप। इस तरीके से आपके पैसे भी महफूज रहेंगे और आप परेशानी से भी बचे रहेंगे। तो ये देखें जी, तो है ना मज़े और कमाल की टिप। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है सर्दियों के, अब क्योंकि सीज़न आउट हो रहा है और हमने सर्दियों के कपड़े उठाने हैं तो हमें चाहिए कि स्पेस भी कम लें कपड़े और सिमट भी जाएं। तो ये देखिए, ये हुडी वाले कपड़ों की तह बनाना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। छोटी शर्ट है, बड़ी भी हो, तो आपने इनको उसको इसी तरीके से करना है। तो इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे और दोनों साइडों से फोल्ड करके हम इसको इसकी हुडी के अंदर ही एडजस्ट कर देंगे। तो आप चाहें तो छोटे बच्चे की निक्कर भी इसकी के अंदर ही रख सकते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरीके से बहुत ही कम जगह भी लेगी और ये बिखरे हुए कपड़े भी नहीं लगेंगे और सिमट भी जाएंगे। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आप भी यानी कि जो हुडीज़ वाले कोट वगैरह होते हैं तो उनको आप इस तरीके से तह लगाया करें। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो चाय की पत्ती को लेकर है। अक्सर का जब हम बाजार से चाय की पत्ती लेके आते हैं तो इसमें हमें नहीं पता होता कि इसमें मिलावट है या नहीं है। तो इसको चेक करने का बेहतरीन तरीका शेयर कर रही हूँ। आपने करना क्या है कि थोड़ी सी चाय की पत्ती हाथ के ऊपर डाल लें और उसके ऊपर आप थोड़ा सा पानी जब ऐड करेंगे तो ये देखें जी, थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद आप इसको हल्का हल्का हाथ के साथ रब करेंगे। तो जब आप रब करेंगे तो अगर तो चाय की पत्ती में मिलावट होगी तो ये अपना रंग छोड़ेगी, क्योंकि रंग वगैरह की मिलावट ही वो करते हैं। अगर आपकी पत्ती मिलावट से पाक होगी तो इसका बिल्कुल भी कलर आपके हाथ के ऊपर नहीं आएगा। तो अभी मैं आपको चाय की पत्ती को हटाकर दिखाती हूँ कि इस चाय की पत्ती में मिलावट नहीं है। तो ये देखें, बिल्कुल भी इसका कलर जो है वो मेरे हाथ पर नहीं आया। तो आप इस तरीके से चाय की पत्ती को चेक कर सकते हैं कि आपकी चाय की पत्ती असल है या नकल। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है इस तरीके की चाय की छन्नियों को लेकर है। बेहतर तो मैं रेकमेंड आपको करूंगी कि आप इस तरह की छन्नी लिया करें, लेकिन है तो ये थोड़ी सी महंगी, लेकिन ये चलती भी ज़्यादा देर तक है। और ये देखिए, अगर हम कप वगैरह पर इसको वैसे रख भी दें तो ये रुक भी जाती है। ये देखिए जी, तो अक्सर औकात हमें जब जल्दी में कोई काम करना होता है तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि जल्दी के चक्कर में ज़्यादा हमें बखेरा समेटना पड़ता है। तो ये देखिए, ये वाली चाय की छन्नी को आप देख लें, ये बिल्कुल भी कप के ऊपर नहीं रुक रही। तो अगर आपके पास ये वाली छन्नी है तो आप इस तरीके से इसको कप के ऊपर रखें तो जब आप चाय वगैरह या कुछ भी छानेंगे तो ये बिल्कुल भी गिरेगी नहीं, क्योंकि हमने इसको चम्मच की मदद से सपोर्ट दे दी है। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो छुरियों को लेकर है। अक्सर का जब हम छुरियों को यूज़ करते रहते हैं तो इनकी धार जो है ना वो तेज़ नहीं रहती, जिसकी वजह से इनकी कारकर्दगी में भी फ़र्क आता है। तो अब हम इतनी इतनी छोटी छोटी बातों के लिए मार्केट का रुख बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो करना आपने क्या है कि आपने एक चाय वाला कप ले लेना है और उसको उल्टा रख लेना है, क्योंकि इसकी ये वाली जगह जो है बहुत ही ज़्यादा खुरदरी होती है। तो इसके ऊपर जब आप छुरी को रगड़ेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी छुरी जो है कितने बेहतर तरीके से तेज़ हो चुकी है। तो ये देखिए, इस तरीके से रगड़ते रहें, 5 मिनट तक आप करेंगे तो आपकी छुरी जो है ना उसकी धार तेज़ हो जाएगी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करके वाईटी फैमिली का हिस्सा बना करें। तो ये देखिए, जिस तरीके से दूसरी छुरी को भी मैं इसी तरीके से तेज़ करूँगी। ये देखिए, मैं इसी तरीके से छुरियाँ तेज़ करती हूँ जिससे सब्ज़ी काटने में ज़रा भी मुश्किल पेश नहीं आती।
तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो कैंची को लेकर है। अक्सर का जब ऐसी कैंचियाँ हम यूज़ करते रहते हैं तो इनको जंग लग जाता है, जिसकी वजह से भी सही तरीके से ये कटिंग भी नहीं करती। तो करना आपने क्या है कि थोड़ी सी पेस्ट आपने लगा देनी है इस तरह से कैंची के ऊपर, और आपने खाली गोलियों वाला रैपर ले लेना है। और इसकी मदद से जब आप इसको रब करते जाएंगे तो आपके सामने मैं करूँगी, आप देखेंगे कि किस तरीके से जितना भी जंग कैंची के ऊपर लगा हुआ है सारा उतर आया है बहुत आसानी के साथ। तो ये देखिए जिस तरीके से हम इसको रब करते जाएंगे, इसकी दूसरी साइड में भी हम इसी तरीके से पेस्ट को लगाएंगे और गोलियों वाले रैपर से इसको रब करते जाएंगे। तो आपको मैं अभी कपड़े के साथ साफ करके भी दिखाती हूँ कि कितना जंग उतरा है कैंची के ऊपर से। ये देखिए जी, टिप कोई भी पसंद है तो आप वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। तो ये देखिए जी, इस तरीके से हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक रब करते जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ताकि जितना भी कैंची के ऊपर जंग लगा हुआ है वो सारा उतर आए। तो ये देखिए जी, इसके बाद मैं आपको अभी इस यानी कि कपड़े के साथ साफ करके दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त रिजल्ट आए हैं। ये तो ये देखिए जी, तो अभी और आप 2-3 मिनट तक करेंगे तो जितना थोड़ा थोड़ा सा लगा हुआ है वो भी उतर आएगा। तो ये देखिए जी, ये आप देख सकते हैं कपड़े के ऊपर कितना ज़्यादा जंग जो है वो लगा हुआ है। कपड़े से आप इसको क्लीन कर लें या फिर आप इसको टिश्यू की मदद से भी कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी कैंची को लेकर है। इसकी धार जब यानी कि काम करना इसकी भी छोड़ देती है, जब कैंची तेज़ नहीं होती है, इसके ऊपर कोई तार वगैरह काटने से कट लग जाते हैं तो फिर तो बिल्कुल भी कपड़ा नहीं काटती। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि खाली गोलियों का रैपर लेना है और इसको अच्छे तरीके से इस कैंची के साथ कटिंग करते जाना है। देखिए थोड़ा थोड़ा सा आप आगे करके कोशिश करेंगे जितनी भी कैंची का कटिंग करने वाला हिस्सा है उस सारे हिस्से के साथ आप इस रैपर को काटें। तो जब आप इस तरीके से काटेंगे तो आपकी कैंची तेज़ भी हो जाएगी और ये कपड़ा भी बहुत अच्छे तरीके से कट करेगी। तो इसी तरीके से अगर आपकी किचन वाली कैंची है या कोई भी है तो उसको आप इस तरीके से तेज़ कर सकते हैं, जिससे इसकी कारकर्दगी में भी अच्छी करेगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना लिपस्टिक को लेकर है। अक्सर का जब होंठ फटे हुए हों या खुरदरे हो गए हों तो उनके ऊपर जब हम लिपस्टिक लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लगती है, यानी कि जितनी भी दरारें वगैरह आई होती हैं उनके अंदर लिपस्टिक जो है वो फंस जाती है और बहुत ही अजीब सी लगती है। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एक ज़बरदस्त टिप शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप लिपस्टिक लगाएं अगर आपके लिप खुरदरे हो गए हैं या फिर फटे हुए हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने वैसलीन ले लेनी है और थोड़ी सी उंगली के ऊपर लगाकर अच्छे तरीके से होंठों के ऊपर आपने मसाज करना है। ये देखें इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अच्छे तरीके से जब आप मसाज करेंगे तो आपके होंठ जो है वो नरम भी हो जाएंगे। तो ये देखें फिर टिश्यू की मदद से हल्का सा आपने इसको साफ कर लेना है, बहुत रगड़ के नहीं करना, हल्का सा करें ताकि नमी जो है वो बरकरार रहे। तो ये देखिए अब इस तरीके से जब आप लिपस्टिक लगाएंगे तो लिपस्टिक लगी हुई भी बहुत खूबसूरत लगेगी और बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपके होंठ जो है वो फटे हुए हैं या खुरदरे हो गए हैं। तो इस तरीके से आप लिपस्टिक लगाएं, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। तो चले जी देख लेते हैं हम अपनी अगली टिप को। अगली टिप मेरी जो है ना नेल पॉलिश को लेकर है, क्योंकि शादी ब्याह या फंक्शन है तो हम नेल पॉलिश तो ख़रीद लेते हैं लेकिन इनको यूज़ नहीं करते, क्योंकि इनको लगाने से फिर नमाज भी नहीं होती और ये पड़ी पड़ी सूख जाती हैं, जिससे ये जब कभी ज़रूरत पड़े तो खुलने का नाम भी नहीं लेती। अगर खुल भी जाए तो ये अजीब सी हो जाती हैं, यानी कि बिल्कुल खुश्क सी। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके साथ टिप शेयर करने जा रही हूँ। आपने करना क्या है कि आपने कटोरी के अंदर गर्म पानी लेना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना, गर्म पानी लेकर उसके अंदर आपने नेल पॉलिश जो है ना उसको रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। जब ये गर्म पानी के अंदर पड़ी रहेगी तो जितना भी इसके अंदर खुरदरापन है वो भी सेट हो जाएगा और ये खुलने भी लग जाएगी। तो आपके सामने मैं इनको खोल रही थी तो ये बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी। तो ये देखे जी अभी भी नहीं खुल रही, लेकिन जैसे ही 10 मिनट होंगे तब ये खुलना शुरू हो जाएंगी। तो ये देखे जी अब मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखे कितने ज़बरदस्त तरीके से नेल पॉलिश जो है वो खुल भी गई है और ये देखे ये सॉफ्ट भी हो गई है। तो आप अपनी ख़राब नेल पॉलिश को बिल्कुल भी फेंका ना करें, बिल्कुल उनको इस तरीके से यूज़ में लाया करें, जिससे आप अपने वक्त भी बचा सकती हैं और अपने रुपए पैसे की भी बचत कर सकती हैं। क्योंकि महंगाई का दौर है और छोटी छोटी यानी कि थोड़े थोड़े पैसों की बचत करने से ही हम ज़्यादा बचत कर सकते हैं। तो ये देखे जी, ये देखे जो भी नेल पॉलिश आप ख़राब ना करें। मैं अभी आपको लगा कर भी दिखाती, लेकिन मैंने नमाज़ पढ़नी थी जिसकी वजह से मैंने फिर नहीं लगाई, क्योंकि फिर उतारनी पड़ती है। तो ये देखे जी, चलें जी देख लेते हैं कि तवे को शापर में डालने के कौन से फ़ायदे हैं और इससे हम किस तरीके से अपने घर वालों को भी यानी कि बीमारियों से बचा सकते हैं और अपनी चीज़ों को भी सेव रख सकते हैं। तो करना आपने क्या है कि जब भी आप रोटियां पका लें और तवा ठंडा हो जाए तो आपने एक शॉपर रख लेना है।
स्पेशली इसी काम के लिए रख लें। जब आपकी आदत बन जाएगी तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं पेश आएगी, क्योंकि मौसम बदलने वाला है। गर्मियों में छिपकलियाँ, चूहे, काकरोच और पता नहीं क्या कुछ रात के टाइम पर निकलता है। तो आपने इस तरीके से तवे को शापर के अंदर डालकर अच्छे तरीके से गिरा लगाकर रख देना है। तो जिससे क्या होगा कि जो भी छिपकलियाँ, काकरोच, मक्खियाँ, मच्छर वगैरह हैं वो बिल्कुल भी आपके तवे के ऊपर नहीं घूमे फिरेंगी और आपको बार बार तवा धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अक्सर लोगों की आदत होती है कि तवे को धोते भी नहीं और बिल्कुल इसी तरीके से रख कर रोटियां बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे बिल्कुल भी ना किया करें। तो इस तरीके से आप जब डालकर रखेंगे तो कोई चीज़ भी आपके तवे को मुंह नहीं लगाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।